तो हेलो बच्चों, चलिए 12th क्लास के फार्मूला में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम आपको इतने महत्वपूर्ण फार्मूला बताएंगे, पूरा थ्योरी नहीं कंप्लीट होगा लेकिन इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण फार्मूला बताएंगे जो कि कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग एग्ज़ाम में जाकर लिख डालेंगे, ठीक है ना। देखिए, आज इस फार्मूला से आपको बहुत सारे जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, फार्मूला याद रहेगा तो मार दीजिएगा, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन में से 25 से ऊपर क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना। कब आप लोग कर पाएंगे? जब फार्मूला याद रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज पूरे फार्मूला को हम क्लास टाइम तो कम है नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी हम पूरे फार्मूला को एक जल्दी से कम टाइम में प्रयास करते हैं कि कवर कर लें, ठीक है ना। एक बार रिविजन कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ऐसा करते हैं सबको याद होगा, फिर भी एक बार रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ट्वेल्थ फार्मूला, ठीक है ना। अति महत्वपूर्ण क्लास है फार्मूला का, इसे आप लोग ना छोड़िएगा, ठीक है ना। चलिए पहला फार्मूला के बारे में हम देखते हैं। पहला फार्मूला क्या है हम लोगों का? पहला फार्मूला है कि यदि साइन थीटा रहे, ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा रहे, साइन थीटा, ठीक है ना, बराबर एक्स हम मानते हैं, तो यहाँ पर थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इधर से इधर भेजेंगे, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार यदि हम कहें कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा रहे, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा रहे, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर एक्स, साइन थीटा बराबर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम नया फॉर्मूला बना सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा एक्स, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। अब इसका कंडीशन भी होता है, उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्ट आपके फार्मूला एग्जाम के लिए हम बता रहे हैं। ये क्लास व पर्सनल एग्जाम के लिए है, ठीक है ना। बाकी सब बच्चे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्लास हम ज़्यादातर एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम कारण वगैरह अभी नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आपको हम फार्मूला से दर्शन करा रहे हैं, ठीक है ना। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में हम बात करें तो देखिए ये होता है tan इनवर्स एक्स का। देखिए tan इनवर्स एक्स ले लें तो tan इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा आपका cot इनवर्स 1/में x, ठीक है ना। उसी प्रकार आप लोगों का फार्मूला बन सकता है कि cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/में x, ये भी फार्मूला बन सकता है, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए अगला फार्मूला की बात करें हम तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये रहेगा, तो आपका हो जाएगा π/2, यानी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों रहेगा, दोनों का एंगल सेम रहेगा, तो π/2, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, ठीक है ना। और इसी प्रकार हम बात करें तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का मान होता है π/2। और इसी प्रकार एक और फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, ठीक है ना। ये फार्मूला आप लोगों का बनेगा। यहाँ पर भी हम लिखते हैं, पेज पर बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस पर अगर हम बात करें कि tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है ना, tan इनवर्स वाई, जब ऐसा सिचुएशन बनेगा, ऐसा कंडीशन बनेगा, तो आपका फार्मूला बनेगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 - x इंटू वाई, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। हम इधर नहीं लिखते हैं, नीचे ही लिखते हैं, दिक्कत हो रहा है लिखने में मुझे, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए अगला फार्मूला हम लोगों का बनेगा, जैसे प्लस में बना ना, अब माइनस में अगला फार्मूला हम बनाते हैं tan इनवर्स एक्स, बिल्कुल याद कर लीजिएगा मेरे जवानों, tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा में 1 - x वाई, ठीक है ना। ये भी एक फार्मूला आपका है, ठीक है ना। इसी प्रकार कॉट का फार्मूला बनता है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स
वाई माइनस 1 बटा में एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। इस प्रकार हम बात करें, देखो माइनस का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर यदि हम माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम माइनस करेंगे नीचे, ठीक है ना, यहाँ पर हम माइनस करेंगे नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लस होगा नीचे और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा बिल्कुल। ओके, इसी में कर दिए। आगे बात करते हैं हम लोग 2 tan इनवर्स एक्स के फार्मूला के बारे में। तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी रूप में आपका कॉस का भी एक फार्मूला होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी बात में आपका होगा tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी इसका 2 tan इनवर्स x का आपका ये 3 फार्मूला होंगे, ठीक है ना, 3 फार्मूला बनेंगे, बिल्कुल याद रहेगा ना। अगला बात करते हैं हम लोग, अब साइन tan सबका हो ही गया, तो साइन का भी बात कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई रहेगा, तो बनेगा साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और यहीं पर यदि हम यहाँ पर माइनस करते हैं, ब्लू से करते हैं, यहाँ पर यदि हम माइनस लगाते हैं, ठीक है ना, तो फार्मूला यही सेम रहेगा, ठीक है ना, बस यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यदि यही फार्मूला कॉस में रहे तो कॉस में उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा। कॉस के लिए हम बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई करेंगे तो बनेगा कॉस इनवर्स, ठीक है, एक्स वाई माइनस रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यदि यहाँ पर आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, याद रहेगा ना, बिल्कुल। ओके, देखिए अगला फार्मूला की बात करते हैं हम लोग। अगला फार्मूला हम लोगों का है कि tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड। इतना भारी नहीं पूछेगा, फिर भी बता देते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बिल्कुल सिंपल फंडा है इसका, ठीक है ना, ऐसे ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे हम बात करें तो देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है, साइन भी उल्टा होता है कोसेक के, तो कोसेक इनवर्स 1/x हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स के, ठीक है ना। और दूसरा बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स एक्स को हम सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। सेम यही प्रोसेस आपका ये भी हो जाएगा, या सेक इनवर्स एक्स रहेगा तो इसको आप कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, उसको भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका। इसी प्रकार आप ऐसे इसे भी कर सकते हैं कि tan इनवर्स x रहेगा तो आप लोग cot इनवर्स 1/x कर सकते हैं, या cot इनवर्स x रहेगा तो इसे आप लोग tan इनवर्स 1/x कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला बात करें हम लोग अगला के, तो अगला फॉर्मूला हम लोगों का है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो इसे आप लोग माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहे, ग्रुप 2 वाला है, ठीक है ना, तो इसे आप लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार यदि
tan इनवर्स माइनस एक्स रहे तो आप लोग माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, लेकिन यदि यही cot इनवर्स माइनस एक्स रहे तो पाई माइनस cot इनवर्स एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। यानी एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गया ना, यदि आपका कोसेक इनवर्स एक्स रहता है, कोसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स रहता है तो इसे आप लोग माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, लेकिन यही आपका सेक इनवर्स माइनस एक्स रहे, ठीक है ना, तो ये आपका पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स होगा, ठीक है ना। ये आपका ग्रुप 1 वाला है, आप लोग को याद होगा हम पढ़ाए हैं मेरे ही चैनल। ये आपका ग्रुप 2 वाला है, ठीक है ना। तो ग्रुप 1 में साइन टैन कॉसेक, ग्रुप 2 में कॉस कॉट सेक होता है, ठीक है ना, याद रहेगा ना। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसमें से आपका एग्जाम में इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ग्रुप 1 में साइन टैन कॉसेक, ग्रुप 2 में कॉस कॉट सेक, ठीक है ना। ये पाई माइनस, ग्रुप 2 वाला सभी पाई माइनस, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, 2 साइन इनवर्स एक्स। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोगों को ढूंढने में तकलीफें न हो मेरा हाइलाइटर इधर है, ठीक है ना। चलिए, ये ग्रुप 1 का है और ये आपका ग्रुप 2 का है, ठीक है ना। ग्रुप 1 ये आपका ग्रुप 2, ओके। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, 2 साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद कर लेना है बिल्कुल, ठीक है ना। यदि 2 यहीं पर कॉस इनवर्स एक्स दे दे तो ये आपका बनेगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। आए समझ में। अगला बात करते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा 3 वाला पर भी चले तो 3 साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो ये आपका बनेगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों, बिल्कुल महत्वपूर्ण फार्मूला है और एग्जाम में भी ये फार्मूला पूछा था, ठीक है ना। पिछला टाइम एग्जाम में सॉरी, ठीक है ना, एग्जाम में भी ये पिछला टाइम फार्मूला पूछा था। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों, ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला यहीं पर यदि 3 कॉस इनवर्स एक्स लगा दिया जाए तो ये फार्मूला आप लोगों का कुछ इस तरह बनेगा, कॉस इनवर्स 4x क्यों, ये वाला पहले आएगा, ये वाला बाद में चला जाएगा, बस यही तो करना होगा, ठीक है ना। यहीं पर एक और फॉर्मूला थी, टैन इनवर्स x कर दिया जाए तो ये बनेगा आपका टैन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यों बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका अलग एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इतना तो आप लोगों ने समझ लिया, अभी इतना ही काफ़ी फॉर्मूला है ट्राइगोमेट्री के लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं हम थोड़ा सा अवकलज में चलते हैं, डेरिवेटिव में, ठीक है ना। अवकलज के थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। अवकलज जितना एग्जाम के लिए जरूरी है उतना ही अभी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अवकलज में देखिए, अवकलज में पहला फॉर्मूला, ठीक है ना, डेरिवेटिव डी एक्स के पावर n रहेगा बटा में डी एक्स के सापेक्ष, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा n एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है ना, ठीक है। अब यहीं पर क्वेश्चन दूसरा फॉर्मूला की बात करें हम, तो यदि d कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो उसका डेरिवेटिव आपका 0 होगा। यहाँ कांस्टेंट का मतलब क्या है, सी कोई नंबर है, 1 2 3 4 कोई अचर है, ठीक है ना, कोई भी अचर है, ठीक है ना, तो अचर के लिए डेरिवेटिव का मान 0 होता है, ठीक है ना। तीसरा फॉर्मूला की बात करें डेरिवेटिव में तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार यदि हम बात करें कॉस एक्स के डेरिवेटिव डी कॉस एक्स बटा में डी एक्स, तो कॉस एक्स के डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम करें डी टेन एक्स के डेरिवेटिव डी टेन एक्स के डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो डी टेन एक्स के डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स,
सेक स्क्वायर एक्स और का कॉट एक्स टेन एक्स का होगा तो डी कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। याद कर लेना है मेरे पास लालो, ठीक है। डी कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होगा, डी कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है ना। उसी प्रकार डी सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, टेन एक्स, ठीक है। अगला बात करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों ई के पावर एक्स से ही होता है। उसी प्रकार हम बात करें कि यदि किसी भी डेरिवेटिव डी लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, याद रहेगा ना, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। चेंज करते हैं, चलिए उसी प्रकार हम जान लेते हैं डी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1/√1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। उसी प्रकार यदि हम कॉट इनवर्स की बात करें तो डी कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो ये बस यही फॉर्मूला होगा, बस माइनस कर देना है 1/√1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और हम बात करते हैं आगे कि tan इनवर्स के, तो डी tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव की बात करें तो ये होता है 1/1 + एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहीं पर हम कॉट इनवर्स की बात करें, डी कॉट इनवर्स x/dx की डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/1 + एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x/dx रखेंगे तो 1/x√x² -1 हो जाएगा। और यहीं पर कॉसेक इनवर्स की बात करें, डी कॉसेक इनवर्स x/dx की बात करें तो हो जाएगा -1/x√x² -1, बस माइनस कर देना है, ठीक है ना। देखिए ये तीनों का डेरिवेटिव ये तीनों सेम है, बस इसमें क्या करना है माइनस लगा देना है, ठीक है ना। ओके आगे बात करते हैं किसी भी जैसे नंबर ऑफ, जैसे डी ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है कोई भी, तो ये हो जाएगा ए के पावर एक्स लॉग ए, ठीक है ना। ओके ओके समझ में आ गया ना, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं, हम लोग चलते हैं एक और फार्मूला आप लोगों का एग्जाम में एक साल पूछ दिया था यहीं से कि dy/dx + py बराबर क्यों है, तो इंटीग्रेशन इसका p का इंटीग्रेशन होगा p dy, ठीक है ना। ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये भी एक साल एग्जाम में पूछ दिया था, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन, ठीक है। यहीं पर सामने बता देना चाहिए था मुझे, चलो कोई बात नहीं। देखिए समाकलन जो होता है ना इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव होता है, समाकलन डेरिवेटिव पे उल्टा होता है, कहा जाता है डेरिवेटिव समाकलन के उल्टा होता है। यानी dy/dx जो है ये इंटीग्रेशन फंक्शन के विपरीत होगा, उल्टा होगा dx के, ठीक है ना, याद रहेगा ना। ये फंक्शन डेरिवेटिव के उल्टा होता है, मतलब किसी भी इंटीग्रेशन का, किसी भी पद का इंटीग्रेशन उसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना, बराबर fx, यानी fx का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होगा और इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। अब चलिए इसका हम फॉर्मूला जानते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ, मान लीजिए किसी भी चीज़ का हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, जैसे डेरिवेटिव, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं d/dx इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा fx + c, ठीक है ना। ओके समझ में आ गया। मान लीजिए चलिए एक फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एफ डी, इसका डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव dx, तो इसका हो जाएगा fx + c, ठीक है ना। ओके अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला फॉर्मूला की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx इंटू dx, ये जब ऐसा केस बने ना तो dy खत्म तो y हो जाएगा y + c, ठीक है ना। ओके अगला आप देखिए
कुछ इंटीग्रेशन के और फार्मूला है जो बेसिक फार्मूला है, ये तो नॉर्मल फार्मूले थे, कोई बेसिक फार्मूला जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx रहेगा, तो ऐसे केस में x के पावर n+1 बटा में n+1 बनेगा। ओके, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। अब यहीं पर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर एक और फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dx मतलब एक, तो एक का इंटीग्रेशन कितना होगा और x हो जाएगा, ठीक है ना, x प्लस सी आप लोग लिख सकते हैं। उससे पहले इंटीग्रेशन ऑफ dy करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y, ठीक है ना। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। आइए आप समझते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा सा और बेसिक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, और cos x का इंटीग्रेशन कितना हो, क्या हो जाएगा, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, ठीक है ना। प्लस सी आप लोग कांस्टेंट लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, यदि हम sin x करें dx, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ sin cos sec स्क्वायर x करें तो sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x करें, sec x इंटू tan x dx करें तो इसका इंटीग्रेशन होता है sec x, ठीक है ना। उसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x करें तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, ठीक है ना। उसी प्रकार मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ हम e के पावर x dx करें तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, ठीक है ना। चेंज करते हैं पेज, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x dx करें हम, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन a के पावर x बटा में log a, जिस डेरिवेटिव में गुणा में होता है तो इसमें भागा में होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार यदि हम मान लें बात करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, बहुत महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना बार पूछ चुका है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की, तो ये बनेगा आपका साइन इनवर्स x, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस यहाँ पर लगा देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ -1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये बनेगा कॉस इनवर्स x, उल्टा हो रहा है ना बिल्कुल। उसी पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स x, और इसी चीज़ को हम यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये बनेगा आपका कॉट इनवर्स x, ठीक है, आ समझ में। चलिए अभी यहाँ पर दो और फार्मूला बनते हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं। 1 बटा में x√x स्क्वायर माइनस 1 करेंगे dx, तो ये बनेगा आपका सेक इनवर्स x, और इसी चीज़ में यदि माइनस लगाकर इंटीग्रेशन करेंगे -1 बटा में x√x स्क्वायर -1 dx, तो ये बनेगा माइनस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है ना। ओके, आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि देखिए किसी भी चीज़ का आपका इंटीग्रेशन निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन, ऐसे समझिए इंटीग्रेशन ऑफ कोई अचर है k, और उसका इंटीग्रेशन आपको fx कोई फंक्शन के साथ में निकालना हो, तो k आपका बाहर निकल जाता है और इंटीग्रेशन ऑफ fx आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लीजिए 5x का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर 5 जो है बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x dx ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसा समझ में। अब यदि किस और एक चीज़ समझ लीजिएगा यहीं पर इंटीग्रेशन से संबंधित है, तो इंटीग्रेशन में यदि u प्लस v का आपका इंटीग्रेशन निकालना हो तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ u dx du या dx जो भी हो, ठीक है ना, प्लस dv dx जो भी हो, ठीक है ना, ऐसे आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कोई और एक दो चीज़ और यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए लघु गुणक में, ठीक है ना, लघु गुणक में ऐसा होता है कि यदि आपका इंटीग्रेशन ऑफ कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए नीचे कोई फंक्शन f(x) है और ऊपर कोई फंक्शन f'(x), मतलब नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव दिया हो, ठीक है ना, तो ऐसे केस हो जब नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर दिया हो तो ऐसे केस में लॉग नीचे वाला log f(x) हो जाएगा,
ठीक है ना। ये बहुत काम की चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये वाला, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन की डेरिवेटिव है इस तरह ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स, इस तरह दिया है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a एफ ए एक्स प्लस माइनस बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए और कुछ और फॉर्मूला जान लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो tan x का हो जाएगा log sec x, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो ये हो जाएगा आपका log sin x, ठीक है ना। यदि या इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इसका नॉर्मल फार्मूला नहीं होता है ना, तो log sec x प्लस tan x, ठीक है ना, या log tan x log tan π/4 प्लस π/2 x, ठीक है ना। इस तरह इसका फार्मूला बनेगा, ठीक है ना। चलिए पेज को चेंज करते हैं और सेक हो गया, कोसेक लिखते हैं, ठीक है। सेक तो हो गया। अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है ना, या ऐसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं log tan x/2, ठीक है ना। ये भी आपका एग्जाम में पूछा है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग कुछ और फार्मूले की, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, ठीक है ना, गुणा वाला फार्मूला है, तो बहुत सिंपल इसका मैकेनिज्म है। यू को छोड़िएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ और u का डेरिवेटिव डी यू बटा में डी एक्स, ठीक है ना, और v का इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा v डी एक्स, ठीक है ना। इस तरह ये फार्मूला आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है ना। अगला एक और फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ यदि e के पावर x के साथ एफ एक्स, ठीक है ना, प्लस एफ डैश एक्स, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिया, ठीक है ना, तो ऐसे केस में e के पावर x एफ एक्स हो जाएगा। बहुत आसान चीज़ है और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया। अगला बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/में √x² प्लस माइनस a², ठीक है ना। जब ऐसा रहेगा तो ये आपका हो जाएगा log x प्लस √x² प्लस माइनस a², ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ यदि केवल हो जाए कि 1/में √a² माइनस x², तो ये बनेगा आपका साइन इनवर्स x/में a, ठीक है ना, साइन इनवर्स x/में a, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, तो ये आगे हो जाएगा हम लोग का कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² दिया जाए dx, तो ये बनेगा आपका x/2, ठीक है, x/2 माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/में a, ठीक है ना। अब यदि नीचे आए हम लोग तो इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस माइनस a² और dx रहे तो ये बनेगा आपका x/2 √x² प्लस माइनस a² प्लस माइनस a²/2 log x प्लस √x² प्लस माइनस a², ठीक है। ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/में x² प्लस a², ठीक है ना, x² प्लस a² है और dx है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/में a tan इनवर्स x/a, ठीक है ना। यदि हमारा ये फार्मूला रहेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/में x² माइनस a²,
ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log, ठीक है ना, x माइनस ए बटा में x प्लस ए, ठीक है ना। अब यहाँ पर x का मान a से बड़ा रहना चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/में ए स्क्वायर पहले रहे एक्स स्क्वायर बाद में रहे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, log x प्लस ए बटा में a माइनस एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर a का मान बड़ा होना चाहिए x से, ठीक है, आया समझ में। चलिए हो गया। और थोड़ा सा एक और कुछ लिमिट वाला में कुछ समझ लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ए से भी लिमिट है किसी भी फंक्शन का, ठीक है ना, f(x) dx, ठीक है। तो इसका जब हम फार्मूला लगाएंगे तो देखिए f(x) का लिमिट रखेंगे a से b, तो इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो f(b) माइनस f(a), अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसका आंसर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ f(x) बराबर f(x) के बराबर रहना चाहिए, ठीक है ना, ओके। उसी प्रकार मान लीजिए एक और फॉर्मूला यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ए बी रखें और f(x) dx रखें, ठीक है ना। तो ये आपका माइनस बी ए, ठीक है ना, ये लिमिट उलट जाएगा। जब मतलब ए और बी है, यदि हम लिमिट को उलाटते हैं बी ए करते हैं तो इसमें माइनस लगेगा f(x), ठीक है ना, माइनस f(x) dx हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको लिमिट उलटना है तो माइनस लगाकर लिमिट को उलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ गया। पेज को यहाँ से थोड़ा सा हम इसको पलट लेते हैं, ओके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ है, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी, ठीक है ना, f(x) dx है ना। तो इस अवस्था में आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन, सॉरी क्या हो रहा है, आ गया, ए से बी f, कोई भी यहाँ पर आप लिमिट को एक्सटेंड करेंगे, कोई भी आप यहाँ पर मान रख सकते हैं, z रख सकते हैं, y रख सकते हैं, लेकिन लिमिट को एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। इसी प्रकार आप लोग इसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी f(x) है, कोई फंक्शन है dx, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए से सी f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी से बी f(x) dx, ठीक है ना। कब, जब a का मान c से छोटा होना चाहिए और c का मान b से छोटा होना चाहिए। जब इस केस में ऐसे मान लीजिए ये है ना a और b, ठीक है ना, यहाँ पर c है तो a से c और फिर c से b, ठीक है ना। ऐसे लिमिट को हम सेट कर सकते हैं, ओके। अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a रखेंगे और फंक्शन ऑफ x dx, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f a माइनस एक्स dx, ठीक है ना, ओके। ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से a है f कोई फंक्शन है dx, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपका 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f(x) dx, ठीक है ना। कब, जब f(x) बराबर f माइनस एक्स, ठीक है ना, या 0 हो, ठीक है, ओके। आगे समझ में ना। आगे बात करते हैं हम लोग कुछ और फॉर्मूलों की। देखिए वेक्टर से बहुत सारे फार्मूला महत्वपूर्ण होता है और वेक्टर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सदिश, क्योंकि इससे फार्मूला ही अति महत्वपूर्ण बनते हैं सदिश से, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में बात करें, पहले फार्मूले की हम बात करें तो त्रिभुज ओ ए बी, ठीक है ना, में सदिश के योग की बात करें, सदिश के योग, ठीक है ना। तो ये आपका बनेगा ओ से ए, ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस ए बी वेक्टर ए बी बराबर ओ बी वेक्टर ओ बी, ठीक है ना। एक त्रिभुज में, किसी भी एक त्रिभुज में, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम इस त्रिभुज में कहें कि त्रिभुज ओ ए बी में ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का
मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु, ठीक है ना, डी हो तो, ठीक है ना, तो ये बनेगा आपका ओ ए प्लस ओ बी, वेक्टर ओ ए प्लस ओ बी बराबर, ये दोनों मिलकर बनेगा 2 वेक्टर ओ डी, ठीक है ना, 2 वेक्टर ओ डी बन जाएगा, ठीक है। और यहीं पर हम बात करें यदि वेक्टर आर, वेक्टर ए, वेक्टर बी एक तलीय हो, एक तलीय हो, ठीक है ना, तो वेक्टर आर बराबर, ठीक है ना, वेक्टर आर बराबर एक्स वेक्टर ए, ठीक है ना, प्लस वाई वेक्टर बी, ओके, याद रहेगा ना। हाँ, अब मान लीजिए यहीं पर हम बात करें कि वेक्टर आर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कलम के कारण थोड़ी सी राइटिंग खराब हो रहा है मुझे, वेक्टर आर बराबर एक्स ए वेक्टर हो, ठीक है ना, एक्स ए वेक्टर हो तो वेक्टर आर और वेक्टर ए समरेख होंगे, संरेख होंगे, ठीक है ना, संरेख होंगे, ओके। यहीं पर मान लीजिए हम कहें वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के, ठीक है ना, इकाई सदिश होंगे, इकाई सदिश होंगे कब, जो परस्पर लंब हो, जो एक दूसरे पर परस्पर लंब हो, एक दूसरे पर लंब हो, ठीक है ना, ओके। मान लीजिए ए का हम इकाई अनुदिश निकालें, किसी भी वेक्टर ए का इकाई अनुदिश निकालें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है वेक्टर ए के अनुदिश, वेक्टर ए के अनुदिश इकाई सदिश, वेक्टर ए के अनुदिश इकाई सदिश निकालें, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कैप आई बराबर वेक्टर ए बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना, मापांक किसे कहेंगे, ठीक है ना, ओके। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के कोण थीटा हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तो, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तो, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर मापांक वेक्टर ए का इंटू मापांक वेक्टर बी का कॉस थीटा फार्मूला होता है, ठीक है ना। आगे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉरी, फार्मूला वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर मापांक वेक्टर ए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर मापांक वेक्टर बी का प्रक्षेप होगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है कि हमें पूछा था, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी रहेगा तो वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि वेक्टर ए लंब हो वेक्टर बी पर तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू होता है 0। वेक्टर बी हो, ए हो लंब वेक्टर बी पर, ठीक है, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 0, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, वेक्टर आई इंटू वेक्टर आई बराबर वेक्टर जे इंटू वेक्टर जे बराबर वेक्टर के इंटू वेक्टर के बराबर 1 होता है। मतलब कोई भी दो से एक जैसा सदिश हो तो उसका गुणांक पॉइंट इंटू 1 होता है, आई का 1 होगा, जे का 1 होगा, के का 1 होगा, ठीक है ना। और वेक्टर आई इंटू वेक्टर जे बराबर 0,
ठीक है ना। जब वेक्टर जे इंटू वेक्टर के बराबर वेक्टर के इंटू वेक्टर आई, ठीक है ना, सबका गुणांक 0 होता है। ठीक है, हम बात करें वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। यदि हम बात करें वेक्टर ए के स्क्वायर, ठीक है ना, तो बराबर होगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए के, ठीक है ना, बराबर इसको हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए का मॉडुलस स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी रहे, ठीक है, तो बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हो जाएगा साइन थीटा और एन कैप एन हो जाएगा। ठीक है, कब? जब वेक्टर ए और बी के बीच के कोण थीटा हो, याद रखिएगा, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। वेक्टर से बहुत सारे फार्मूला पूछा जाता है, इसे आप याद कर लेते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला फार्मूला जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है माइनस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए के। ठीक है, और इसी प्रकार यदि हम बात करें साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, बटा में होता है वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक। ठीक है, और यहीं पर एक और फार्मूला की बात करें तो कैप एन बराबर होता है वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी बटा में मापांक वेक्टर बी गुणे वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी का। ठीक है, एक और फार्मूला की बात करें, देखिए किसी भी डेल्टा का अदिश क्षेत्रफल एक बटा में 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मॉडुलस मापांक होता है, जहाँ त्रिभुज की दो भुजाएं सदिश वेक्टर ए कमा वेक्टर बी त्रिभुज की दो भुजा है। ठीक है ना, ओके। वेक्टर ए पैरेलल होगा वेक्टर बी के कर्व इम्प्लेस एंड इम्प्लाइड बाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मान 0 रहेगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मान 0 होगा तो ये दोनों पैरेलल कहलाएगा। ठीक है, यहीं पर हम बात करें वेक्टर आई गुणे वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई बराबर वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे बराबर वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, और किसी भी दो ले लीजिए, जैसे वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, ठीक है ना, तो किसी भी दो का गुणांक तीसरा होगा वेक्टर के हो जाएगा। उस तरह वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के लीजिएगा तो वेक्टर जे मिलेगा, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के लीजिएगा तो वेक्टर आई मिलेगा। ठीक है ना, ओके। अब इसको उलट कर लेंगे तो माइनस मिलेगा, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई लेंगे तो ये माइनस वेक्टर के मिलेगा। ठीक है ना, इसको उलटिएगा, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई लीजिएगा तो माइनस वेक्टर के जे मिलेगा, माइनस वेक्टर जे मिलेगा। वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे लीजिएगा तो माइनस वेक्टर आई मिलेगा। ठीक है, तो इसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। और फॉर्मूला 1 कि वेक्टर ए क्रॉस
वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी रहेगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा। कैप एन के स्क्वायर करेंगे तो इसका मान 1 होगा। कैप एन के स्क्वायर का मान 1 होता है। यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को हम सहवास्थानी किनारा लेते हैं, लेने पर समानांतर षष्ठफलक का आयतन कितना होगा। षष्ठफलक का आयतन की बात करें तो ये हो जाएगा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ठीक है ना। ओके, ये देखिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लेते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी, ये बराबर हो जाएगा 0 के, या वेक्टर ए के भी मान आपका 0 ही होगा। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी। वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए लेंगे तो वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि x, y, z का सदिश स्थिति वेक्टर रहे तो x वेक्टर i प्लस y वेक्टर j प्लस z वेक्टर k हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसे आप लोग देख लीजिएगा, और अब आज इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने त्रिविमीय का भी फार्मूला ज़रूर देख लीजिएगा। त्रिविमीय 2-4 त्रिविमीय का भी फार्मूला देख लीजिएगा। उसके बाद प्रायिकता का भी फार्मूला, 2 फार्मूला बिल्कुल, एक त्रिविमीय 3D और एक प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ज़रूर देखकर जाइएगा एग्ज़ाम में। अब अभी नहीं हम बता सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रात का लगभग 1 बजने वाला है, बज चुका है। ठीक है, ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा। एक फार्मूला त्रिविमीय का बता देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कि क्या कि x, तो थोड़ा सा देख लीजिए, x y z अक्षों की द्विक को ज्याय क्रमशः क्या होती है। इसे जरूर भी याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछता है। 1 0 0 0 1 0 और एक और होता है 0 0 1 0 0 1 होती है। ठीक है ना, ये बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, एक ही बताए 3D में, और आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा देख कर ही जाइएगा। ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं कल के एग्ज़ाम के बाद में, देखते हैं आप लोगों का कैसे एग्ज़ाम गया और मिलवाते हैं पेपर। ठीक है, धन्यवाद।